हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विजार्ड पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं आज प्रश्नावली 9.3 क्लास 8 का, जो आपको मैथ में हमने बता दिया था, आपको 9.2 तक फाइनल बता दिया था। अब 9.3 चालू करना था। चलिए आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे यह कह रहा है कि दिए गए बीजीय व्यंजनों का गुणा कीजिए, यानी आपको अलजेब्रिक इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करना है। आइए मल्टीप्लिकेशन करने के सबसे आसान तरीका जानते हैं हम लोग। देखिए सबसे मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से होती है। पहले तो एक डायरेक्ट हो जाता है, एक हम लोग सूत्र के माध्यम से करते हैं, फार्मूला के माध्यम से। देखिए फार्मूला ये सबसे अधिक मल्टीप्लिकेशन में सबसे अधिक यही यूज होने वाला सूत्र है। क्या होता है कि कभी कभी कि यहाँ ए का वैल्यू यहाँ का वैल्यू यहाँ का वैल्यू समान देगा, और यहाँ का वैल्यू यहाँ का वैल्यू समान देगा, और एक में माइनस एक में प्लस लगा, और बीच में देखो इंटू इंटू का मतलब बीच में गुणा का भी चिन्ह हो सकता है। अच्छा ये छिपा भी देंगे तभी तो ब्रैकेट मतलब गुणा ही होता है। अब ऐसी चीज़ों को अगर आपस में गुणा करना हो, चिन्ह प्लस माइनस को अंक समान हो दोनों में, एक में माइनस एक में प्लस में और इंटू में हो, तो ये सवाल हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आगे प्लस में कर दीजिए, उसके बाद माइनस में कीजिए, तभी आपको ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका अधिकतम यूज होने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा यूज करने के लिए। आइए हम आपको देखिए, आपको प्रश्नावली 9.3 में आपको 6 सवाल दिया हुआ है। अब इसमें आपको हम इसमें से 3 ही करेंगे, 3 आपको होमवर्क बनेगा, आप लोग घर से कीजिएगा। अब देखते हैं हम आगे बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दिया आपको पहला सवाल ए नंबर। ठीक है, इसको फॉर्मूला का आपको याद होगा, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम हमारा क्या दिया है, तो ए नंबर सवाल को, ए नंबर सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया आपको 4a माइनस 5b का मल्टीप्लिकेशन करना है 2a माइनस 6b के साथ। देखिए दोस्तों इसमें तो कोई यहाँ पर समान तो है ही नहीं कि फॉर्मूला सूत्र के माध्यम से कर ले, इसको डायरेक्ट ही गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ का अंक यहाँ का अलग अलग है, यह अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। डायरेक्ट ऐसे गुणा करते हैं। इसकी मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है एक अंक से ये दोनों में गुणा है, फिर -5 से ये दोनों में गुणा है, यानी कैसे ये आप -4 से गुणा कर देंगे, एक बार ए में एक बार बी में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करके लिखते जाइए, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान रखना बात को, अंक से गुणा होता है, चिन्ह से गुणा होता है, और अलजेब्रिक जो आपको वेरिएबल है वो वेरिएबल से गुणा होता है। ध्यान रखना बात को। देखिए +4a से या +2a में गुणा करोगे तो प्लस से प्लस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ए से में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब ये देखिए, इससे आपको 4a से एक बार आपको बी में भी गुणा करना है, तो +4a से -6b में गुणा, तो प्लस से माइनस में असमान चिन्ह गुणा होगा तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो -4 से 6 में गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना 24, ए से बी में गुणा करेंगे तो ए भी हो जाएगा। अब देखिए अब आपको -b से भी दोनों में गुणा करना होगा, ये -b से एक बार ए में एक बार यहाँ पर दोनों में गुणा करना होगा। देखिए -5b से अगर 2a में गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5b से 2a में गुणा करना, तो 5 से 2 में गुणा करेंगे तो आपको 10, अब b से a में गुणा करते a भी हो जाएंगे। दोस्तों अब देखिए -5b से आपको -6b में भी मल्टीपल करना है, क्योंकि देखिए का चीज इसमें भी है, तो ये -5b माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। दोस्तों अब 5b से 6b में गुणा करता, 5 से 6 में गुणा करें तो 30, आपको b से b में गुणा तो b स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, एक समान वाले को एक साथ जोड़ कर घटाव कर लेंगे। देखिए ये 8 स्क्वायर है, अब ये दोनों एक तरह है, क्योंकि इसमें भी है या ए भी है, इसके मतलब यहाँ पर -24 ए भी है, यहाँ पर 10 ए भी है। देखिए समान चिन्ह होता है तो जोड़ा जाता है ना दोस्तों, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 24 ए बी में आपको 10 ए बी जुड़ेगा, कितना हो जाएगा आपको 34, क्या हो जाएगा 34 ए बी। किसका अंक बड़ा है, इसका अंक बड़ा, इसका चिन्ह हो जाएगा आइए प्लस का 30b स्क्वायर। अब देखिए क्या ये तीनों एक तरह है, देखिए तीनों 3 खल का, अब तीनों अलग अलग है तो वही आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम इसका 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर दोस्तों बहुत सिंपल है, आप इस जो हमने अभी सूत्र बताया था 2 नंबर जो सवाल है ना वो आपको सूत्र पर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1.5x माइनस 0.5y इंटू आपको 1.5x प्लस 0.5y। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ का वैल्यू ए तो यहाँ का वैल्यू भी ए है,
यहाँ का वैल्यू बी तो यहाँ का वैल्यू बी। देखिए एक में माइनस एक में प्लस लगा। आप इसको इस मेथड पर बना सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस पर आप बना लीजिएगा दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसका, अब बनाते हैं इसके बाद सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आप उतार लीजिएगा दोस्तों। फिर मैं इसको मिटाकर फिर बताता हूँ आपको सी नंबर। अब देखिए सी नंबर को कैसे हम लोग बनाएंगे। सी नंबर भी बहुत आसान है, आपको देखने में लग रहा बड़ा लेकिन है बहुत आसान। देखिए कैसे, बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 1/2 इंटू पी क्यू माइनस 3/2 क्यू दिया है, इंटू आपको दिया है पी क्यू माइनस क्यू दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से बना लेंगे। इसको कैसे बना लेंगे, अब देखिए वही काम करेंगे। इसमें भी तो आपको समान नहीं है दोनों पर, यहाँ का ये अलग है, यानी यहाँ पर भी आपको मल्टीपल उसाई करना होगा। एक बार इसमें क्रॉस एक बार इसमें क्रॉस करना होगा। कीजिए 1/2 से अगर इसमें गुणा करें, जानते हैं इसका कुछ भी नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है दोस्तों। और 1/2 से अगर देखिए प्लस में ये भी है प्लस में ये भी है, 1/2 से इसका कुछ भी नहीं तो 1 छिपा रहता है। 1/2 से 1 में गुणा कीजिए तो 1/2 हो जाए। अब पी क्यू से पी क्यू में तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब 1/2 पी क्यू से आपको क्यू में भी गुणा करना होगा, जानते हैं इसका कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। तो प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, 1/2 से 1 में गुणा तो 1/2। अब पी क्यू से पी क्यू में गुणा करेंगे तो पी तो है ही नहीं इसमें, तो पी का पी और क्यू से क्यू में गुणा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब उसी तरह आपको इससे भी मल्टीपल ये दोनों में करना होगा, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें करना होगा। तो -3/2 क्यू से पी क्यू में गुणा कीजिए, तो माइनस से इसका कुछ भी नहीं तो प्लस का चिन्ह रहता है, 1 छिपा रहता है। माइनस से प्लस में गुणा करें तो -3/2 से गुणा 3/2, और क्यू से अगर पी क्यू में गुणा करें तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस अभी 3/2 से इसमें भी गुणा करना होगा, तो माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 3/2 से अगर 3/2 से 1 में गुणा करेंगे 3/2 ही होगा, और क्यू से क्यू में गुणा करें तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें यह तो एक तरह से दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, ये जब कहते उतार देंगे हम लोग पी क्यू क्यू स्क्वायर माइनस। अब इसको देखिए ये दोनों एक तरह है, क्योंकि इसमें भी पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी पी, अब दोनों का बाटा। और जब भी सवाल बाटा के आ जाए ना तो बिना एलसीएम लिए नहीं बना सकते आप। एलसीएम ले लीजिए, सबसे सुपर आएगा। 2 का एलसीएम देखिएगा तो आपको 2 ही आएगा ना। 2 से 2 में भाग करेंगे एक बार में आएगा, 1 से ऊपर में गुणा करें तो आई 1 पी क्यू स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखिए उसके बाद 2 से भाग करेंगे इसमें तो 1 बार में जाएगा, 1 से अगर इसमें गुणा करें तो माइनस का 3 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आइए आपको हो जाएगा +3/2 क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 पी क्यू में -1 पी, माइनस समान चिन्ह तो जोड़ा जाता है, जोड़ेंगे तो 4 पी क्यू स्क्वायर 2 प्लस का 3/2 क्यू स्क्वायर। अब 2 से देखिए 4 कट भी जाएगा, 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस आपको पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 3/2 आपको क्यू स्क्वायर। ये आपको देखिए तीनों 3 खंड का हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। फिर हम आगे बनाते हैं इसका। अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे इसका ई नंबर, क्योंकि ई नंबर का बाकी सब आप लोग को घर से होमवर्क में रहेगा, आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा, और वो तो आप शायद तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका ई नंबर। अब ई नंबर में क्या है दोस्तों, देखिए ये खुद का इस फॉर्मूला पर बैठा हुआ है। क्यों, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू इसमें भी है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू इसमें है, और एक माइनस एक प्लस में। तो देखिए कहता है ना कि जो वैल्यू यहाँ पर हो वही वैल्यू अगर यहाँ पर हो, जो वैल्यू यहाँ पर हो वही वैल्यू अगर एक माइनस एक प्लस में और इंटू में हो तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखिए ये आसानी से बैठ जाएगा, यानी इस फॉर्मूला अगर आपको नियम को लागू कर रहा है। देखिए ये पूरी टोटल अगर ए देखा जाए ये टोटल आपका बी हो जाएगा, यह ए देखा ये टोटल बी हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा इस फॉर्मूला पे। इसी के हिसाब से दोस्तों यह हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पर आपको ए बी दोनों मिला है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो बी के स्थान पे देखिए इतना स्क्वायर पहले से मौजूद ही है, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसकी मतलब होता है कि यह इसका 2 बार गुणा होता है ना, इसका 2 बार गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 2 बार गुणा कीजिएगा मतलब इस पावर से दोनों में गुणा, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये दोनों का समान है
तो हम चाहे तो इसको अंदर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिए इसको, ये आपको ए बी दोनों का पावर 2 है, इसके पावर 2 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पर है ए बी पर, तो ए बी क्रॉस में करके ऊपर होल करें, इसका मतलब ये स्क्वायर ये दोनों पर है। अब माइनस इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, सी डी लिख कर इसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर से पहले से स्क्वायर है। अब सॉल्व करोगे तो इसका मतलब स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना, या फॉर्मूला आप ये भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसके पहले वाला आप इसी में पढ़े होंगे फर्स्ट वाली में, ए के पावर एम गुणे एन हो जाता है ना दोस्तों। और पावर अगर ऐसे हो तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। इसे कीजिएगा तो आपको ए बी का पावर हो जाएगा माइनस ये आपको सी डी का पावर हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर दोनों दो खत का है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जब भी वीडियो डाउनलोड होगा तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। जय हिंद दोस्तों।